जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ अलर्ट पर आपको खुशामदीद। हमसे अक्सर दोस्त टेलीफ़ोन पर और कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या कभी आपने डिज़ायर गोल्ड प्रोडक्ट पर भी कोई मालूमाती वीडियो बनाई है। तो नाज़रीन, आज आएँ आपको हम डिज़ायर गोल्ड के हवाले से तफसीली तौर पर गाइड करते हैं। इस हवाले से सबसे पहले हमने डिज़ायर गोल्ड को ऑनलाइन आर्डर दे के मंगवाया है। चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑर्डर की गई वही भिजवाई गई या दूसरी ऑनलाइन कंपनियों की तरह हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं किया गया। जी, ये इस वाइट बॉक्स में इन्होंने हमें भेजा है। आए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। पैकिंग तो बड़ी इन्होंने सख्त की हुई है। मज़ीद हम इसको खोल रहे हैं। ये काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर हम इसके इश्तिहारात देखते आ रहे थे। काफ़ी अरसे से चल रही है ये, और बार बार कहा जा रहा है कि ये ड्रैप रजिस्टर्ड कंपनी की प्रोडक्ट है। तो देखते हैं जी, इसको अनबॉक्स करते हैं, इसमें से क्या निकलता है। जी, ये निकला है जी, बिल्कुल ये डिज़ायर गोल्ड ही है। एक मिनट जी, अभी ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है। आपको एक बात बताता चलूँ कि इसको मंगवाने से पहले मैंने इस पर पूरी रिसर्च की, इसकी फार्मूलेशन को देखा, इसकी फार्मूलेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अज्जा के बेनिफिट्स, नुकसानात जो भी हैं वो सारे मैंने चेक किए थे, और वो सब आपके लिए मैंने तैयार करके रखे। सबसे पहले जी, इसका ड्रैप इन्वेस्टमेंट नंबर जो कंपनी है उसका है 326, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर 487397, और बैच है D.102, मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च 2019, एक्सपायरी फरवरी 2021 है, और इसकी रिटेल प्राइस है 2650 रुपये। इसमें अच्छा इन्होंने एक QR कोड भी दिया है। तो मतलब ये कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसको स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा ये न्यूट्रा प्लस कराची, मेरे ख्याल में ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो है ना, कोई मैन्युफैक्चर और होता है और बनवाने वाला कोई और होता है। ये बनवाने वाले हैं जो मार्केट में आगे इसको जो है मार्केटिंग कर रहे हैं और बेच रहे हैं। ये जी इधर आ गया। ये इसके मैन्युफैक्चर्ड हैं, मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय एडकॉक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, 3 किलोमीटर डिफेंस रोड, रेवंड रोड, लाहौर। जी बिल्कुल, ये वही कुछ आ गया। बाकी आगे उसकी मालूमात दी हुई हैं जी। इसके इंग्रेडिएंट्स, हाँ ये हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में हर्नी गॉट वीट 400 मिलीग्राम, ट्रेबलस टेरिस्ट्रेस एक्सट्रैक्ट 300 मिलीग्राम, एल आर्गेनिन HCl 200 मिलीग्राम, सॉरी 100 मिलीग्राम, लिपिडियम यानी माका रूट एक्सट्रैक्ट जिसे कहते हैं 1000 मिलीग्राम, म्यूरा पुआमा ये 100 मिलीग्राम, पानक्स जिनसिंग 50 मिलीग्राम, यूहम्बी बार्क एक्सट्रैक्ट 20 मिलीग्राम, और सा पालमेटो बेरी पाउडर ये 40 मिलीग्राम है। जिंको बाइलोबा 30 मिलीग्राम, विटामिन E 30 मिलीग्राम, एलोप्टिजिंक 5 मिलीग्राम है, सिलीनियम 33 mcg माइक्रोग्राम में है। ये साफ़रून 50 माइक्रोग्राम जी, साफ़रून जिसे ज़ाफ़रान कहा जाता है। तो ये डब्बी है, पैकिंग बहुत प्यारी है इसकी जी। बिल्कुल नीचे वाटर मार्क टाइप भी इन्होंने दिया है, और 30 गोलियाँ, इसमें 30 गोलियाँ। आइए इसे खोलते हैं। जी, इसमें इन्होंने लीफलेट भी इसका दिया है। ये 10, 20 और ये 30 गोले की पैकिंग है। ये इसका लीफलेट है, ब्रोशर जिसे कहते हैं, जिस पर मुकम्मल मालूमात इन्होंने लिखी है। बहरहाल जो कुछ इसके फ़वायद वो
नुकसानात हैं वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो अब इसके फ़वाइद जो है ना, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये एडकॉक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की तैयार करता है। इसके मैन्युफैक्चर न्यूट्रा प्लस कराची है। मेरे ख्याल में इसका जो है ना दफ्तर मैंने अपने तरीके से चेक करवाया है, ये सिविक सेंटर के साथ ही वाक़या है। इसकी गोली जो है ना, मतलब एक डब्बी में 30 गोली हैं। इसकी पैकिंग जो है इन्होंने येलो येलो रखी है। येलो येलो मतलब फॉयल ऊपर से भी येलो किया है, नीचे से भी येलो किया है। तो ये बाहर के जितने भी जहरीले असरात हो गए, धूप होगी, गर्मी होगी, मौसमी तब्दीलियाँ होगी, इस पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगी। अब आ जाते हैं इसकी पैकिंग की तरफ। ये ब्लैक कलर की डब्बी में पैक है और साथ बार कोड दिया हुआ है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये इसका बार कोड है, इसको आप स्कैन करके इसका चेक कर सकते हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले गए हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। तकरीबन 13 इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर। सबसे अब उनकी बार बार मालूमात तो नहीं दूंगा मैं आपको कि मतलब कितने कितने मिलीग्राम क्या है। तो वैसे मैं आपको पहला इंग्रेडिएंट जो हर्नी गॉट वीड है, वो मेरे ख्याल में इसमें हर्नी गॉट वीड है 400 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम डाला गया। तो हर्नी गॉट वीड क्या है? ये एक जड़ी बूटी है जिसे एपीमीडियम या बार्नवोर्ट, परिकेपर वगैरह भी कहा जाता है, और ये फूल देने वाले पौधों की फैमिली बारबेरी डेसी से ताल्लुक़ रखने वाला पौधा है। सबसे ज़्यादा मिकदार में ये चाइना में उगता है और बाकी एशिया वगैरह के कुछ इलाकों में उगता है। इसके पत्ते दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इस पौधे की तकरीबन 15 किस्में चाइना में दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसको ज़्यादातर मुंह के ज़रिए लिया जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो कि जिस्म के जितने भी अज़ा हैं उनमें दौरान खून को बढ़ाते हैं, मर्दाना फाल को भी बढ़ाते हैं। ये मनी के यानी कि स्पर्म्स के कबल अज़ वक्त अखराज को रोकती है, थकावट को भी कंट्रोल करती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा याददाश्त खोने को कंट्रोल करते हुए याददाश्त को बेहतर करती है। मर्दाना मसाइल के लिए ये बहुत ही अक्सीर है। अच्छा, इसके अब नुकसानात का भी ख्याल आता है कि भाई इसके नुकसानात क्या हैं अगर इसके इतने फ़ायदे हैं तो। क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटी है, इसलिए इसको आप 1 से 2 साल तक भी दवाई के तौर पर ले सकते हैं और ये इस दौरान बिल्कुल महफूज है जिस्म के लिए। जबकि इसका एक और एक्सट्रैक्ट यानी इसकी फैमिली के एक और पौधे की दवाई को 6 माह तक लेने से भी कोई नुकसान नहीं मिलता। अगर इसको ज़्यादा मिकदार में रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो इसके बाद असरात में गनूदगी, उल्टी आना, कै आना, मुंह का खुश्क होना, प्यास की ज़्यादती और नाक से खून निकलना भी शुरू हो सकता है। इसको ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी रोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 1000 मिलीग्राम होनी चाहिए। अच्छा, आप देखते हैं इसमें कितना है जी। इसमें 400 मिलीग्राम है। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें डिज़ायर गोल्ड में जो है इसको 400 मिलीग्राम डाला गया है तो ये सेफ़ है, क्योंकि ये एक गोली रोज़ की ही खाना होती है। इतने मल्टी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें कि एक गोली रोज़ की खानी है। तो ये एक गोली अगर रोज़ की खाई जाए तो 400 मिलीग्राम सेफ़ है, 1000 नहीं है इसमें, 1000 तक इसकी इजाज़त है। अच्छा, अब इसके गुर्दों या सेहत के लिए ये भी कह सकते हैं कि कोई असरात नहीं है। अब दूसरे नंबर पर इसका इंग्रेडिएंट आ जाता है जी ट्रैवलस टेरिस्ट्रेस एक्सट्रैक्ट, यानी कि ट्रैवलस टेरिस्ट्रेस का ये निचोड़ होगा। ये 300 मिलीग्राम में है। इसके अंदर 300 मिलीग्राम की ताकत में ये डाला गया है। ये भी कुदरती पौधा है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, पंक्चर वाइन, अब्रू, अलगोते बिंदी, कुदरती व्यागरा वगैरह। ये एक फलदार पौधा है मगर इसके फल नोकीले कांटों से ढके हुए, और इसको पंक्चर वाइन इसलिए कहते हैं कि इसके फल पर मौजूद कांटे इस कदर तेज़ होते हैं कि एक बाईसाइकिल के टायर को भी पंक्चर कर सकते हैं। इसके सिर्फ फलों को दवाई के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता बल्कि इसके पत्तों और जड़ों से भी दवाई बनाई जाती है। इसको ज़्यादातर छाती के दर्द, मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल और स्पर्म लेवल कम होने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि स्पर्म लेवल अगर आपका कम हो तो उसमें इस्तेमाल करें तो ये स्पर्म लेवल को बढ़ाती है और बेऔलादी को ख़त्म करती है। लेकिन अक्सर मर्द इसको जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल की जा सकती है। ज़्यादातर लोग इसको बाजरिया मुंह दहन जिसे कहते हैं ये लेते हैं, ताकत के लिए लेते हैं। लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि कुछ तहकीकात में ये बताया गया है कि अगर ये सिर्फ ताकत के लिए ली जाए तो इसका इस हवाले से कोई रिज़ल्ट नहीं
जबकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से कुछ तहकीकात में अगर इसको 3 माह तक इस्तेमाल कराया गया है पहले, तो बीमारी को भी ख़त्म कराने में मदद मिली है। लेकिन बाज़ तहकीकात में आपको ये भी बता दूं कि इसके 30 दिन के इस्तेमाल से मनी यानी सेमन्स की मिकदार में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, और इसके अलावा स्पर्म की हरकत में तेज़ी भी देखने को मिली है। स्पर्म की हरकत आपको गाइड कर दूँ, अगर स्पर्म पूरे होंगे और हरकत नहीं करेंगे फिर भी हमल नहीं ठहरता, तो उसमें भी ये माविन है। इसके अलावा कुछ तहकीकात में 1 से 2 माह के इस्तेमाल कराने से मर्दाना ख्वाहिश में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला, जिसे मेडिकल में लिबिडो कहते हैं। इसके अलावा कुछ तहकीकात में इसके 90 दिन तक इस्तेमाल से भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। ताहम इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल ही हैं, यानी कि हल्के मतलब हल्के मोशन भी कह लें, मैदे में दर्द भी कह लें, मतली कब्ज़, रात को सोने में अक्सर तकलीफ़ होना, नींद की कमी हो जाना। और इसके अलावा मज़ेदार आपको एक बात बताऊं कि शुगर के मरीज़ों में शुगर लेवल को भी कम करता है। अच्छा, इसकी अब मिकदार आ जाती है रोज़ की कितनी लेनी चाहिए। इसकी रोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 750 मिलीग्राम आप ले सकते हैं। आप देखते हैं इसमें कितनी है। अच्छा, इसमें 300 मिलीग्राम है, ये सेफ़ है। मतलब आप इसको डेली की आप एक गोली लेंगे तो सेफ़ है आपके लिए, बिल्कुल सेफ़ है ये। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर अब आ जाता है इसका और कौन सा इंग्रेडिएंट है जी, L-आर्गिनिन HCl 100 मिलीग्राम जी। अच्छा, ये L-आर्गिनिन एक अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन की तैयारी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसको नेट्रिक ऑक्साइड की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेट्रिक ऑक्साइड जब तैयार हो जाता है ना, तो नेट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मालिक्यूल है जब ये बन जाता है जो कि नफ्स के ऊपर, नफ्स के अंदर इरेक्शन के दौरान खून की गर्दिश को बहुत हद तक तेज़ कर देता है। इसकी रोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 2 से 3 ग्राम यानी कि 2000 से 3000 मिलीग्राम होनी चाहिए, जबकि डिज़ायर गोल्ड में ये 100 मिलीग्राम है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है। ज़बरदस्त जी। अब चौथे नंबर पे आ जाता है जी लिपिडियम यानी माका रूट एक्सट्रैक्ट। अच्छा, ये क्या है? ये भी एक पौधा है। ये ज़्यादातर सेंट्रल पैरों के इलाकों में पाया जाता है। इसको तकरीबन 3000 साल से एक सब्ज़ी वाली फसल के तौर पर उगाया जाता रहा है। अच्छा, इसकी बूंद स्मेल बटर स्कॉच की तरह होती है। इसकी जड़ों को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोग इसको मुंह के ज़रिए मुख्तलिफ मसाइल जैसे कि खून की कमी, एनीमिया, जिसे एनीमिया कहते हैं, मर्दाना क़ुव्वत में इजाफे के लिए और मर्दाना मसाइल पर काबू वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि खुराक में इसको बेकरी में पकाकर या तलकर या यखनी के तरीके से बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ज़राअत में इसको जानवरों में हमल ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं और फैटी एसिड्स भी होते हैं। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन कह लें आप। एक तहकीक के मुताबिक माका रूट 12 माह तक इस्तेमाल कराने से सेक्स की ख्वाहिश में एक आम सेहतमंद मर्द को ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। इसके अलावा ये मेमोरी में भी ज़बरदस्त इजाफा करती है, खिलाड़ियों में ताकत लाती है, और 3 से 4 माह तक अगर रोज़ की 3000 ग्राम तक ली जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट ना है। देखें जी, आप इसका 3000 ग्राम डेली का कहा गया है, 3000 मिलीग्राम, तो इसमें 100 मिलीग्राम है, इसलिए कह सकते हैं कि ये सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना है। अब 5वें नंबर पे आ जाता है जी म्यूरापोमा। ये भी एक पौधा है। इसकी जड़ें और लकड़ी को दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। म्यूरापोमा को मर्दाना मसाइल से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि मसाइल ना हों उससे पहले ही हिफाजत के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मर्दाना सरगर्मियों में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। ये एक छोटा सा दरख्त होता है जो कि तकरीबन 14 फुट तक लंबा हो सकता है। इस दरख्त को सबसे पहले ब्राज़ील के अमेज़न के ऐसे जंगलात जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर देखा गया है। इसके पत्ते हल्के सब्ज़ होते हैं और इनकी निचली तह गहरे भूरे रंग की होती है। इसकी जड़ें हल्की नमकीन और ज़ायके में कुछ कड़वी भी होती हैं। इसको आमतौर पर पोटेंसी वुड वगैरह और अंग्रेज़ी में लिरिसोमा ओवाटा कहते हैं। इसको 1930 में यूरोप के अंदर मर्दों में मर्दाना ख्वाहिश में इजाफे और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर इसकी मांग में उस वक्त ज़्यादा इजाफा हुआ जब इसको हर्बल व्याग्रा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब ये एक हर्बल व्याग्रा है ये, और इसके फिर ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी मिले। अगर हम कहें कि ये हर्बल व्याग्रा है तो गलत बिल्कुल भी ना होगा।
अच्छा, इसको मर्दाना मसाइल के अलावा ज़्यादातर भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर डिजीज़ की बीमारी में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिकदार के हवाले से साइंस अभी तक भी खामोश है, यानी कह सकते हैं कि अभी भी इस पर रिसर्च जारी है, तो इसकी मिकदार के हवाले से हम आपको गाइड नहीं कर सकेंगे जी। दूसरे अब इस पे आ जाता है जी छठे नंबर पर पानक्स जिनसिंग। पानक्स जिनसिंग ये क्या है जी? ये कोई केमिकल है, पौधा जी? ये भी एक पौधा है जो कि कोरिया, शुमाल मशरकी चाइना और साइबेरिया के कुछ दूर दराज के मशरकी इलाकों में पैदा होता है। लोग इसकी जड़ों को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके दवाई के तौर पर बाजरिया दहन, दहन यानी मुंह के ज़रिए लिया जाता है। ये सोचने की सलाहियत को बढ़ाती है, रोज़मर्रा के काम करने की सलाहियत को बढ़ाती है, वर्जिश के दौरान पट्ठों को तबाह होने से बचाती है। इसको डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, इनके इम्यूनिटी को ये बूस्ट करती है। अच्छा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, बाद अफराद इसको नफ्स पर और कुछ अद्वियात के साथ मिलाकर लगाते हैं जिससे फौरी रिजल्ट मिलता है। अच्छा, मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये देख लें कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ज़कावत हिस्स यानी कि परी मैच्योर एजुकेशन में बहुत मुफीद है, उनके वक्त से पहले जो है ना वो मनी निकल आए उसके लिए बहुत मुफीद है। दायमी थकावट के मरीजों में भी थकावट ख़त्म करने में माविन है। अच्छा, इसको 6 माह से ज़्यादा लिया जाए तो जिस्म के लिए नुकसानदेह है, मतलब 6 माह से आप इसको कम ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट में नींद की कमी, मतलब रात को नींद बिल्कुल कम आएगी, आपको सर में दर्द होगा, भूख की कमी वगैरह हो सकती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 200 से 400 मिलीग्राम जिस्म के लिए मुतय्यन की जाती है। अच्छा, आप डिज़ायर गोल्ड में इसकी कितनी मिकदार है जी? डिज़ायर गोल्ड में इसकी पानाक्सिन से 50 मिलीग्राम, बिल्कुल सेफ़ है ये, कोई इसका इनके मतलब कह सकते हैं गुर्दों पर या जिस्म पर साइड इफ़ेक्ट ना होगा। 7वें नंबर पर आ जाता है यूहेम्बी बार्क एक्सट्रैक्ट, ये 20 मिलीग्राम में है। ये ऐसा दरख्त है, इसकी तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी, जो कि सदाबहार है और वस्ती या मगरबी अफ्रीका के अक्सर इलाकों में पाया जाता है। इस दरख्त की छाल को यूहेम्बाइन कहा जाता है, जो कि दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। अमेरिका में यूहेम्बाइन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से इसकी दवाई मरीजों को तजवीज़ भी की जाती है। इसको मुंह के ज़रिए लिया जाता है। ये भी सेक्स की ख्वाहिश, लिबिडो में बड़ा काम करती है, सेक्स की ख्वाहिश बढ़ाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर भी काम आती है। देखें जी, आप इधर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ गया। इसके अलावा मर्दों और औरतों में जनरल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में बहुत मुफीद है। ये अपना काम नफ्स में खून की गर्दिश को और नर्व इम्पल्सेस को बढ़ाकर करती है, मतलब इसका नफ्स के वाले से कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा है। इसके मुज़र असरात में दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, दिल का दौरा पड़ना वगैरह शामिल हैं। आप मुज़र असरात जी इसको कैसे कह सकते हैं, मिकदार के गाइड करें आप। देखें जी, आप इसमें ये इसको मैक्सिमम 30 मिलीग्राम डेली तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा इमरजेंसी तो 100 मिलीग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि डिज़ायर गोल्ड में जी इसकी मिकदार है 20 मिलीग्राम। ये देखें 20 मिलीग्राम में कह सकते हैं कि ये सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। अब 8वें नंबर पर आ जाता है जी 8वें नंबर पर जी, हाँ, सापालमेटो बेरी पाउडर 40 मिलीग्राम में, ये मेरे ख्याल में, हाँ 40 मिलीग्राम में है। इसके और भी नाम हैं जैसा कि बीच पाम, सेरेनवारी, सेरेनवारी पिंस वगैरह। ये जनूब मशरक़ी अमेरिका के इलाकों में पाया जाता है और ये पाम की एक किस्म है, मतलब पाम जो कोस्टल एरिया में दरख्त अक्सर होते हैं लंबे, उसी की तरह क्या है ये। इसकी बेरियाँ, यानी कि बेरी होती है, इसकी दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती है। यह ज़्यादातर प्रोस्टेट को बेहतर करता है, हार्मोन के लेवल को मुतवाज़न करता है। हार्मोन मतलब ओवरऑल जिस्म के जितने भी हार्मोन हैं। अच्छा, पेशाब, यूटीआई, पेशाब की नाली, लोअर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के निचले दर्जे की जो इन्फेक्शन है, निचले दर्जे मतलब नाली नीचे वाली साइड की, अपर यूटीआई कहते हैं गुर्दे या गुर्दे की साइड पे जो भी इन्फेक्शन उसको कहते हैं लोअर यूटीआई। इसमें निशानी ये होती है, अब यूटीआई के बारे में आपको बता दूं, यूटीआई में यह है कि अंदर ज़ख़म हो जाते हैं मसाने में या पेशाब की नाली में, यूरिथ्रा में, तो उससे यह है कि उसकी निशानी ये है कि आप यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे तो उसमें पास आएगी और आपको सर्दी लगेगी, बुखार आएगा, तो यूटीआई की ये निशानी होती है। उसको भी ख़त्म करने में माविन है। या आधे सर के दर्द जिसे माइग्रेन कहते हैं उसको भी ख़त्म करती है। दमे के मरीज़ों, एस्थमेटिक पेशेंट जो, उसके लिए भी मुफीद है। अगर इसको 3 साल तक बाजरिया मुंह दवाई के तौर पर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही हल्के होते हैं, जैसे कि ऊँघ आना, मतली, उल्टी, कब्ज़, वही आम से साइड इफ़ेक्ट।
अच्छा, बाज़ लोगों ने शिकायत की कि इससे मर्दाना ताकत में हमें कमी हो रही है, डॉक्टरों ने दी उनको तो उन्होंने यही कहा, मगर जब तहकीक की तो वो शुगर के मरीज़ थे और सा पाल्मिटोबेरी को शुगर की गोली के साथ ले रहे थे। अच्छा, तो अब इससे ये नतीजा खा होता है कि इसको सा पाल्मिटोबेरी को शुगर की गोलियों के साथ या मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते। शुगर का मरीज़ ले सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान वक्फा होना चाहिए, गोली, शुगर की गोली और सा पाल्मिटोबेरी पाउडर के दरमियान। अच्छा, इसकी डेली की मिकदार 300 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम तक है और ये मरीज़ों को दी गई, 2 माह तक दी गई, मगर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिला। अच्छा, डिज़ायर गोल्ड में अब इसकी कितनी मिकदार है जी? डिज़ायर गोल्ड में से अब इसकी मिकदार है 40 मिलीग्राम। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफ़ है ये, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप जी सबसे अहम जड़ी बूटी जिंक गो बाइलोबा, मैं कोशिश कर रहा हूँ नाम वाज़ह करके बोलूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये 30 मिलीग्राम में है जी, इसमें बिल्कुल 30 मिलीग्राम में है। इस दरख्त के काफ़ी नाम हैं, जैसे फोसल ट्री, जापानी सिल्वर एप्रिकॉट, क्यू ट्री, येनजिंग वगैरह वगैरह, बहुत से नाम हैं इसके। अच्छा, ये बहुत ही लंबा दरख्त होता है जिसके पत्ते पंखे की तरह होते हैं। इसके कदीमी आबा अजदाद यानी जहाँ पर ये सबसे पहले पाया जाता था वो चाइना, जापान और कोरिया के इलाके थे, मगर अब ये यूरोप और अमेरिका में भी उगाया जा रहा है। इसके फ़ैज़ ज़्यादा होंगे इसलिए ऐसा हो सकता है। ख्याल किया जाता है कि यह दरख्त इस धरती पर सबसे पुराना तरीन दरख्त है, जो कि तकरीबन 200 मिलियन साल पहले से इस धरती पर है। इसके पत्तों को बाजरा मुँह लिया जाता था, जिससे यादाश्त में बेहतरी, थकावट में कमी, नज़र आने में दुश्वारी के मरीज़ ठीक होते हैं। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, मज़ेदार बात सुने, एक दरख्त इसका कई हज़ार साल तक ज़िंदा रह सकता है। 2600 कबल मसीह में इसको दमा और ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल किया जाता था। ब्रोंकाइटिस मतलब सांस की जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई थैले सेक्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं, तो उनमें मतलब ये है कि वार्म आ जाती है और दमा या दमे के बराबर की फीलिंग महसूस होती है, लेकिन उसमें जो है ना बिल्कुल एम्फीसीमिया जिसे कहते हैं, यूँ कह लें कि वो हो सकता है, सांस में बड़ी तंगी होती है। इसके पत्तों के अर्क को कॉस्मेटिक्स खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स और खुराक, कॉस्मेटिक्स मतलब ये मेकअप या ये ऐसी चीज़ें हो गई जो मतलब फैशन में इस्तेमाल हो, बनाओ श्रृंगार में इस्तेमाल हो। ये दौरान खून यानी रगों में खून की गर्दिश को तेज़ करता है, जिससे दिमाग, आँखें, कान, नफ्स वगैरह के फंक्शन में ज़बरदस्त इजाफा होता है, जिसमें बैक्टीरिया और दूसरे जहरीले जरासीम को मारता है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हल्के होते हैं, जैसे मतली, कै, उल्टी, कब्ज़। अच्छा, इसके अलावा मज़ेदार बात सुनिए, इसके और साइड इफ़ेक्ट ये भी हैं कि अगर इसकी थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा ली जाए तो सर में दर्द भी होता है। इसकी ज़्यादा से मिकदार जो रोज़ाना आप ले सकते हैं वो 60 मिलीग्राम से 480 मिलीग्राम डेली है। अच्छा, अब इसमें कितना है जी? जी इसमें 30 मिलीग्राम है, बिल्कुल सेफ़ है। ये तो क्लियर हो गया जी, मतलब गुर्दे के लिए, सेहत के लिए कोई नुकसान ना है। अच्छा, अब 10वें नंबर पर आ जाते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जी कितना है इसमें? ये हाँ 30 मिलीग्राम है। ये अब इसमें आपको भी पता होगा, लेकिन फिर भी बता दूं, ये आम सब्जियों में, गोश्त में, दालों में, पोल्ट्री, अंडे, फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। इसकी आमतौर पर जिस्म में कमी बहुत कम ही नोट की गई है, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट मिले हैं जिनमें इसकी कमी थी। ख़ास तौर पर ऐसी माएँ जिनके बच्चे कबल अज़ वक्त पैदा होते हैं या उनका वज़न जो है ना पैदा होने के बाद बहुत कम होता है, उनको हमल के दौरान लाजमी विटामिन ई दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ऑक्सीडेंट भी है, मतलब ये जहरीले मादों को ख़त्म करता है जिसमें, जिससे खुलियों की तोड़ फोड़ को कम करने में मदद मिलती है। इसकी रोज़ाना की मिकदार 20 से 30 मिलीग्राम एक आम बंदा ले सकता है, जबकि डिज़ायर गोल्ड में 30 मिलीग्राम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पर है ये। उसके बाद आती है एलाप्टी जिंक। ये एक मल्टीविटामिन जोजबा है, इसको ज़्यादातर जिसमें विटामिन की कमी से बचने के लिए दिया जाता है, ख़ासतौर पर ऐसे मरीज़ जिनको हमल या किसी बीमारी या ग़िज़ाई कमी की वजह से विटामिन की कमी हो गई हो। ऑप्टी जिंक इनको भी दिया जाता है, और इसके अलावा इसमें जिंक चिलेटेड शेप में होता है, जो जिस्म में पहुँच जिस्म की हालत के मुताबिक यानी ज़रूरत के मुताबिक स्लो तहलील होता है। एक चीज़ है ना, मतलब आपने ली 2 घंटे बाद वो मैदे में तहलील हो गई, जिस्म में मिल गई, खून में शामिल हो गई, उसका असर ख़त्म हो गया, उसने अपना काम कर दिया और चली गई। लेकिन ये चिलेटेड जिंक ये बहुत जकड़ा हुआ होता है, ये अंदर पड़ा रहता है, जितनी जितनी ज़रूरत हो उतना तहलील होता है, मतलब इसका रिज़ल्ट लंबे अरसे तक रहता है। अच्छा, इसकी रोज़ाना की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 10 मिलीग्राम है,
जबकि डिज़ायर गोल्ड में ये 5 मिलीग्राम है, इसलिए ये सेफ़ है। अब जी आ गया सिलीनियम, ये 33 माइक्रोग्राम में MCG है, गौर करें ये MCG है। ये एक मादनियात है जो कि मिट्टी में पाई जाती है। ये मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है, मतलब जिसम में मुख्तलिफ निज़ाम जो वकूफ़ पज़ीर होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बे औलादी में भी मुफीद है, इनफर्टिलिटी को ख़त्म करती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार जो कि हम रोज़ाना की ले सकते हैं वो 55 माइक्रोग्राम है, जबकि डिज़ायर गोल्ड में ये 33 माइक्रोग्राम है, तो सेफ़ है। आखिरी इंग्रेडिएंट जी इसका आ जाता है, वो है साफ़रून। दुनिया की सबसे महंगी तरीन जड़ी बूटी है, जिसे आम ज़बान में हम ज़ाफ़रान कहते हैं। इसका 1 तोला $100 तक का बिकता है, बहुत महंगी है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके 12 ग्राम 16,000 रुपये के पड़ जाते हैं। इसको एक पौधे जिसका नाम साफ़रून क्रोक्स कहते हैं, इससे निकाला जाता है। ये पौधा सबसे पहले यूनान यानी ग्रीस से आया है। इसको लोग मर्दाना ख्वाहिश में इजाफे, जहनी सलाहियत को तेज़ करने और याददाश्त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह आँखों के अस्से को ताकत देता है, लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ, आँखों के अस्सों को उस वक्त ताकत देता है जब पेशेंट ओल्ड एज हो चुका हो, और यह मैदे में खुशगवार असर छोड़ता है। तो नाज़रीन, ये थी डिज़ायर गोल्ड, ये 13वां इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिया, ये इसके फ़वाइद थे। तकरीबन इसमें नुकसानात तो बहुत कम ही नज़र आए हैं मुझे। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, चलें देखें, इसको यूज़ करते हैं। बाकी ये है कि कोई भी बात, कोई भी सवाल आपने पूछना हो मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछें। हाँ, आपने किसी दवाई के बारे में मालूम करना हो तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होने की बुनियाद पर मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसके बारे में आपको आगाही दूँ। आप कमेंट्स में मुझसे पूछें।